नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा टेक महिंद्रा के स्टॉक के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो प्रॉपरली एक इन्वेस्टर के लिए है, ट्रेडर के लिए बिल्कुल नहीं है। और मैं इन्वेस्टर उन्हें मानता हूं जो 2 साल 3 साल 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, जिन्हें ये पता है कि मार्केट में स्टॉक का 20% करेक्ट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्मॉल कैप का 50 से 70% करेक्ट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मिड कैप का 30 से 50% करेक्ट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और इट्स अ गेम ऑफ पार्ट। ये स्टॉक मार्केट में लाइफ टाइम चलेगा और आपको ये समझना चाहिए और पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं टेक महिंद्रा के बारे में। सबसे पहले बिना किसी देरी के स्टॉक के बारे में जो चीजें जानने चाहेंगे हम वो जानना चाहेंगे वैल्यूएशंस को लेकर। देखिए कंपनी के लिए वैल्यूएशन बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि अगर वैल्यूएशंस ओवर वैल्यू है या फिर अंडर वैल्यू है तो वो स्टॉक लेवल पे तो आना है। अब मैं इसको कैसे जस्टिफाई करता हूं वो समझिए। अगर किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू 10 रुपए की है, ठीक है, तो अगर वो अभी 7 रुपए पे है तो मुझे इतना पता है कि भैया इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 10 रुपए होनी चाहिए, यानी कि ये आज नहीं तो कल 10 रुपए तो होगा ही होगा। और ये शेयर बाजार है, यहाँ अंडर वैल्यू भी होता है, ओवर वैल्यू भी होता है स्टॉक। तो 10 रुपए तो एक्चुअल वैल्यू है और गलती से ये ओवर वैल्यू मार्केट बोला है, स्टॉक और परफॉर्म करने लगा तो हो गई वैल्यू 20 रुपए की, फिर और मजा मेरे लिए तो। और एक चीज की 10 वैल्यू है तो अगली साल 11 की तो होगी होगी, ये भी कंफर्म होना चाहिए। क्योंकि ऐसी कंपनी पकड़ो ना यार जो ग्रोथ कर रही है, उसके वैल्यूएशन देखिए। स्टॉक मार्केट में दो चीजें जो स्टॉक को ड्राइव करती हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो पहले अपना। एक वैल्यूएशन, दूसरा कंपनी की अर्निंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस साल कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट करा है और 10 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं, पी जिसे आप कहते हैं वो मल्टीपल्स, 10 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है और 100 करोड़ का प्रॉफिट करा है। अगली साल स्टॉक कर दे आपके लिए 200 करोड़ का प्रॉफिट, यानी प्राइस डबल होना चाहिए लेकिन पी आ जाए 5 का, तो पता है क्या होगा? प्राइस जहां पे है वहीं रहेगा। प्राइस जहां पे है वहीं रहेगा, समझने की कोशिश करो। क्योंकि मल्टीपल्स आधे रह गए, प्रॉफिट बेशक डबल हो गया लेकिन मल्टीपल्स आधे हो गए। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इसको दोबारा से 10 के पी पे ले आऊंगा तो प्राइस भी हो जाएगा डबल। और 10 से अगर इनकेस मैं 20 के पी पे ले गया तो प्राइस हो गया 4 गुना। समझ गए बात को? यानी कि आपको जो स्टॉक है वो दो तरीके से जस्टिफाई करना होगा, अपने आप को समझाना होगा कि भैया एक मल्टीपल्स दूसरा प्रॉफिट, इन दोनों का सही मेल और आपका सही प्राइस निकल जाएगा। टेक महिंद्रा को समझते हैं। 999 रुपए के लेवल्स पे क्लोजिंग दी है। एक चीज और बोलूंगा, जितनी आसानी से मैंने बोल दिया बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में नहीं आई होंगी, बट आप गूगल पे 2-3 चीजें जरूर करना। व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग, व्हाट इज अर्निंग पर शेयर, बस ये दो चीज समझ जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अर्निंग पर शेयर गूगल आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देगा कि जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं और जो कंपनी की कमाई है उसको डिवाइड कर दो तो अर्निंग पर शेयर निकल जाता है। प्राइस टू अर्निंग यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है वो कितने मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो अर्निंग पर, अभी मैं आपके साथ लाइव एग्जांपल में चलता हूं। स्टॉक का प्राइस आज टेक महिंद्रा का 999 यानी 999 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 97,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1324 का 52 वीक हाई है एंड 944 का 52 वीक लो है। ऑलमोस्ट 52 वीक लोस के आसपास ट्रेड कर रहा है। लाइफाई स्टॉक ऑलमोस्ट 1800 रुपए के करीब लगा के आया है, जहां से ऑलमोस्ट आधे दाम पे आपको प्रोवाइड हो रहा है इस समय। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं। अब आता हूं वैल्यूएशन लेवल पे। तो पहली होती है बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू है 275 रुपए की और आईटी स्टॉक्स नॉर्मली 4 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं। तो 274 को मैं डायरेक्टली अगर इनटू कर दूं आपका 4 से, तो वो आपका 1100 रुपए के समथिंग का लेवल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अर्निंग प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से हो गया आपका ये 1100 रुपए के करीब का। बट इसे छोड़ो, क्योंकि विप्रो देख लो भैया 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है अभी आपके लिए, तो वो भी तो 3 पे कर रहा है, तो ये स्टॉक और भी गिर सकता है। अब आते हैं स्टॉक के वैल्यूएशन। पी कितना बोला मैंने? पी मतलब प्राइस टू अर्निंग कितना है? 18.7 का प्राइस टू अर्निंग है, 18.7 का। अब मैं पहले चेक करूंगा ये नॉर्मली कितने पे ट्रेड करता है इसका पी, यानी कि लाइफ लॉन्ग का देखना चाहूंगा। पहले 5 साल की बात करें तो कोविड के समय 12 के पी तक स्टॉक गया था एंड हाई में अराउंड 36 के पी तक चला गया था। मैं आपसे ये सिंपल सी भाषा में बोलूं ना, अगर स्टॉक कुछ भी ना करे, यानी कि नंबर्स ये है यही रहे, बस पी इसका 18 से 36 करवा दो आप, तो ये स्टॉक हो जाएगा 999 की जगह 2000 रुपए का, क्योंकि मल्टीपल्स डबल हो गए, ठीक है। प्राइस, कंपनी ने प्रॉफिट नहीं करा लेकिन अर्निंग्स, वो कंपनी को वैल्यूएशन ज्यादा देने लगा मार्केट, तो हो गया प्राइस डबल, प्राइस टू अर्निंग बढ़ गया, ठीक है। तो इसका हाईयर प्राइस टू अर्निंग मुझे दिखा 36 का और लोएस्ट पॉइंट दिखा 12 का।
और उससे पहले यानी कि कोविड से पहले 17-18 पे ही ट्रेड करता है। यानी कि मुझे एक चीज और दिख रही है, वो ये दिख रही है कि नॉर्मली स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग जो है वो 18 रुपीज के समथिंग ट्रेड करता था और लोएस्ट पॉइंट अराउंड 14 पॉइंट के समथिंग है, और जो टॉप लगा देता है वो कभी कभार 24 का प्राइस टू अर्निंग लगा देता है। तो अभी के हिसाब से मैं ये मान के चलूं कि मेरे को प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से कंफर्ट मिल रहा है, 18 ज्यादा से ज्यादा 14 चला जाता है और ऊपर में लेकिन 20-25 भी चला, 25 से 30 तक भी जा सकता है, तो कंफर्ट दे रहा है। ठीक है, तो यहां मुझे दिक्कत नहीं है। अब आते हैं रिजल्ट्स पे, जहां पे मुझे मिलेगा अर्निंग पर शेयर। तो टीटीएम बेसिस पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर दिख रहा है 53 रुपीज का, लास्ट ईयर 57 का था, जिसके सामने घट गया है, थोड़ा सा प्राइस टू अर्निंग घट गया है। प्रॉफिट से समझिए 5,600 करोड़ के सामने 5,300 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है टीटीएम बेसिस पे। अभी नंबर्स आने का पूरा FY23 आ जाएगा। 2021 की बात करें तो 45 का अर्निंग पर शेयर था, करंटली 53 का, यानी कि ऑलमोस्ट मैं ये देख पा रहा हूं कि 10% से अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। लास्ट ईयर के सामने इस बार थोड़ा कमजोर आया अर्निंग पर शेयर। तो 53 का अगर मैं अगले FY24 जो ही चल रहा है इसके मार्च क्वार्टर तक पहुंचू तो 10% का जंप ले लूं अगर मान के चलो, तो 53 से दोबारा 58 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कंसिस्टेंटली 2 बार स्टॉक का अर्निंग पर शेयर या प्रॉफिट घटे, और घटता भी है तो अगली बार फिर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए पहले भी तो घटा होगा। मैं आपके साथ समझाता हूं। 2019 में अर्निंग पर शेयर था 43 का, 20 में घट के 41 हो गया, तो अगली बार बढ़ गया ना 45, फिर 57 हो गया सीधे। तो बढ़ना तो है ही, देखो कंपनी को ग्रो तो करना ही है। तो 10% के हिसाब से 58 का हो जाएगा। अब 58 का अर्निंग पर शेयर को अगर मैं नॉर्मली जो 18 का पी चल रहा है उसी को 20 कर दूं, कुछ नहीं कर रहा, केवल 20, तो 58 को मैं 20 करूंगा तो मेरा प्राइस निकल के आएगा अराउंड आप 5500, 1100 और 1160 रुपए का। तो 1160 रुपए के समथिंग का मेरा प्राइस निकल के आएगा, 1160, 1200 रुपए का। लेकिन मैंने क्या बोला, जब हायर लेवल जा रहा है तो स्टॉक के वैल्यूएशन भी बढ़ जाते हैं, वो में भी 25 चला जाए। तो अब हम आते हैं अपने टॉप पॉइंट पे कि इन केस मुझे 25 का तो मिल रहा है प्राइस टू अर्निंग यानी पी, और मेरा जो अर्निंग पर शेयर है FY24 यानी अगले 12 महीने के एंड में मुझे मिल जाए 58 का, तो मेरा आ जाएगा 1450 रुपए का टारगेट कंजर्वेटिव लेवल्स पे। और अगले एक और साल में होल्ड कर लूंगा तो फिर आप 10% अर्निंग पर शेयर और बढ़ा दीजिए, जो कि आपका हो जाएगा 63 का, और मल्टीपल्स 25 ही रख लीजिए। 63 इंटू 25 करोगे तो 1575 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे आपके लिए ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है। नहीं, एक चीज और समझते हैं, देखिए टीटीएम बेसिस पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 2% बढ़ी है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 24% घट गया है। वहीं अगर आप नेगेटिव देखें तो 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 9% की, लेकिन स्टॉक का प्राइस 25% बढ़ा है। 5 साल की बात करेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ 15% है, लेकिन प्राइस 7% बढ़ा है। यानी कि मिक्स है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे आपके लिए कंफर्ट है, वैल्यूएशन वाइज कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बता ही रही है कि भैया बड़े लोगों के पास जा रहा है, आप भी खरीद के बैठे रहो। यानी कि आपको सिर्फ चीज करनी है क्या, 2 साल तक रुकना होगा स्टॉक में, पैसा आपका यहाँ से 50% बन जाएगा, जो कि 25% पर ईयर होता है। कोई भी एसेट क्लास आपको 25% पर ईयर का रिटर्न नहीं देती है, तो शांति से बैठे रहो, बस 2 साल तक का आपको वेट करना पड़ेगा। अब आप वेट नहीं कर सकते हो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।